सर नमस्कार. नमस्ते. जाकिर हुसैन कापसी सर नमस्कार. नमस्कार. वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन. सर आपको पहले तो मैं ये बता दूं कि साड़ी ये दिस इज माय कम्युनिटी सर. साड़ी ओके. ये साड़ी जो हम लोग है ना, ये एक्चुअली बुनकाम जो बुनकर कहते हैं ना, बुनकर. राइट. मतलब जो बुनना होता है, कपड़ा सीना जो होता है, आपने कभी हैंडलूम देखा होगा वो. या ऐसा ये बुनने का जो काम, ये हमारा कम्युनिटी का काम था सर. और ये कम्युनिटी जो है उसको हम मतलब साड़ी नाम से जानी जाती है हमारी कम्युनिटी. साड़ी, नॉट साली. हाँ सर, SALI. I know. Yes sir, it's spelled by SALI, but it's called as a साड़ी. Yeah, there's a ल in it. थोड़ा ळ का उच्चारण नहीं होता है. या. ये साड़ी सर, हम साड़ी है. और ये हमारा जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन है सर, ये मेरी क्षमता को देखते हुए, मेरी और मेरी पत्नी की क्षमता को देखते हुए हम लोगों ने केवल ऐसा एक फैसला किया कि हम बहुत सारे लोगों की सेवा तो नहीं कर सकते हैं, सभी जाति धर्मों की सेवा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम जिस समाज में जन्मे हैं, कम से कम उस समाज के लोगों की भी हम सेवा करें तो भी बहुत होगा हमारे लिए. इसलिए हमने ऐसा सोचा, मियाँ बीवी ने, मी एंड माय वाइफ, that to root out the poverty within 10 years from our community, to root out the whole poverty from our community within 10 years. 10 years तो नहीं, 15 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, लेकिन होगी मात्र जरूर. और ये सोच के सर हम लोगों ने, me and my wife, we established the World Sari Foundation, and we inaugurated that function in Ravindra Natya Mandir, Prabhadevi. Oh, that's a big thing. Yes sir, big place sir, and not a single rupees from anybody. Yes sir, that all program hosted by us. Total program था वो हम दोनों ने किया था. और अभी हमको ये फाउंडेशन स्थापन मतलब एस्टेब्लिश करके सर 2.5 साल हो गए. और 2.5 साल में हमने काफी अच्छा काम किया है. लॉकडाउन का पीरियड का सबसे अच्छा उपयोग अगर किसी ने किया हो तो हमने किया है. और हम मतलब ज्यादा तौर पे मतलब साड़ी समाज में अगर कोई फाइनेंशियली अगर कोई क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसे ढूंढ के, उसकी काबिलियत देख के उसको कैसे सहायता की जा सकती है, एजुकेशन में की जा सकती है या फिर बिजनेस में की जा सकती है, इसके बारे में हम सोचते हैं और करके देते हैं. लॉकडाउन के पीरियड में भी हमारा तो सामाजिक कार्य है सर, उसको हमने बंद नहीं किया, बल्कि हमने बहुत ही अच्छे उपक्रम किए हैं. उसमें से एक उपक्रम ऐसा था कि साड़ी समाज में हमारे जितने भी ऐसे धुरंधर लोग हैं जिनकी पहचान आज तक साड़ी समाज को हुई नहीं है, पूरे जगत को हुई नहीं है, तो उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बुला के हम पूरे विश्व को उनका परिचय करवा देना चाहते हैं. केवल साड़ी समाज के ही नहीं, तो जितने भी हमारे कोई ऐसे परिचित निकले किसी भी जाति धर्म में, किसी भी समाज में, कोई अलग धर्म में, जाति धर्म में, समाज में, तो उनको भी बुला के उनका परिचय, इस केवल परिचय नहीं तो उनकी तरफ से हमको मार्गदर्शन भी मिलेगा और अपनी जीने की राह भी थोड़ी बदल जाएगी. अगर आदमी कोई टेंशन में होगा तो उसको उसकी जीने की राह मिल जाएगी. इसलिए ये जो फेसबुक लाइव जो मालिका हमने जो सीरीज है सर, आज का आपका जो इंटरव्यू 16वां इंटरव्यू सर जी. तो सर मैं आपका इस 16वीं मुलाकात में विजय वक्ते, द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, बाय बिहाफ ऑफ माय वाइफ निशा विजय वक्ते, हु इज द मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन, एंड बाय बिहाफ ऑफ ऑल द World Sari Foundation family, I welcome you on this platform of World Sari Foundation. Thank you so much, and it's a pleasure being with you all. And what you have said makes such a big support to the community people, as you said, and especially in this kind of a situation जहाँ पर लोगों के पास बहुत सारे problems है, लेकिन कहाँ जाकर discuss करें, किसको बताएं. So this becomes one of the very good example for many other communities also who are working on day-to-day basis, and there will be so many people who will benefit out of this. और इसका जो benefit है मेरे हिसाब से over a period of time ही पता चलेगा, if not immediately, because this foundation is in a seeding stage, and I'm sure it will become a big foundation. And once you're saying it's a world foundation, so there must be so many people who must be abroad from your community, and वो लोग भी आ जाएंगे साथ में आपके धीरे-धीरे जैसे पता चलेगा. And sir, we have now we have connected to near about 9,50,000 people. Oh, that's a pretty big number. And this all people not belong to only Sari community,
all Okay. all Okay. caste, all religious. Yes sir, yes Very sir. nice. Very nice. So you have one more person as me also part of your यस foundation सर, ये now. नेटवर्क बहुत अच्छा बनाया सर हमने। और आज का जो मुलाकात है ना सर, इसमें मैं खास आपको बताना चाहूंगा, आपका परिचय होगा, आपको क्वेश्चनरी करने के लिए हमारे साथ में दो हमारे मोहरे हैं। एक का नाम है डॉक्टर अपर्णा निमकर, जो साइकोथेरेपिस्ट है, आप अच्छी तरह से उनको जानते हैं। बहुत अच्छे शी से इज वेल नोन पहचानता होगा अबाउट उन्हें. मोटिवेशनल स्पीच। He is a very renowned person. एक हमारे एक जो आज के एंकर है वो है श्री राजेश तांबड़े सर। राजेश Okay. तांबड़े, मिस्टर राजेश तांबड़े। राजेश तांबड़े इज द ग्रैंड एंकर ऑफ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन सर। इनकी Okay, आवाज great. में जादू है सर जी। किसी Oh, प्रोग्राम how में अगर nice. आपने इनको बुलाया तो 3 तास आप बिल्कुल अपने कुर्सी से बिल्कुल नहीं उठोगे सर जी। इतना अच्छा एंकरिंग करते हैं सर जी। और हमारे एक दो है, ज्वाइंट हुए तो ठीक नहीं हुआ तो हम 3 लोग हैं। मैं आपके साथ में पार्टिसिपेशन होगा। आज की खास बात यह है सर जी, आपका मुलाकात तो होगी नहीं, जरूर आप क्वेश्चन के आंसर करोगे, लेकिन जो भी लोग आज पूरे विश्व में हमको लाइव देख रहे हैं या कल हमको मेरे एफबी के ऊपर या मेरे कोई फ्रेंड लिस्ट में कोई होगा, उसके इसमें अगर मुझे आपको देखते होंगे, देखेंगे, या कल ये वीडियो 1 घंटे के बाद में यूट्यूब पे आ जाएगा। Okay. Okay. हाँ, तो यूट्यूब पे भी जितनी दुनिया हमको देखेगी, उनको एक अच्छी सलाह आज मिलनी चाहिए कि आज कोरोना की जो महामारी चल रही है, विशेषता कोरोना की जो महामारी चल रही है सर, फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत लोगों का बहुत बुरा हाल है। Very true. तो Very true. Very इन्होंने true. इतनी कंडीशन से कैसे बाहर निकलना चाहिए, वो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर जी। ठीक है, मैं अपर्णा जी को Sure. कहूंगा कि कृपया Definitely. आज के जो गेस्ट है हमारे, उनका कृपया परिचय करवा दें। Very good evening and a very warm welcome to sir through and on behalf of World Sari Foundation. Sir, we have immense pleasure that you are here on this live conversation which is going worldwide. To all the viewers here today, I would like to introduce our chief guest today, a personality from a really important aspect of life called as finances. Whether it's a small child or a retired person or an elderly person, everybody is affected today by the finances and all the issues related to it. Sir, you have given your valuable time to us and made us obliged. Really, thank you very much. And today I would like to introduce, आपका इंट्रोडक्शन देना मतलब छोटे मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि आज के हमारे जो गेस्ट है, he is a very good human being apart from his professional career. He is Mr. Zakir Hussain Kapasi. He is born in Gujarat but brought up in Mumbai. So he was educated in Mumbai and started his career in Mumbai. He is a Bachelor of Commerce in Mumbai University and also a certified MFI as a mutual fund advisor. He is a person who is certified by National Institute of Securities Market established by the SEBI. Not just that, he is a very advanced financial goal planner certification who has received from American Academy of Financial Management, India. He is professional in this finance field since 25 years. जितने की अभी काफी viewers की तो age भी नहीं होगी जितना इनका experience है. And he is a person who's very humble and genuine and really down to earth. He's practicing tax consultation here in Mumbai since 1993. Now he is a registered consultant and he's a registered practitioner. All issues related to income tax, income, investment, retirement planning, and everything related to money, he is expert in. I had actually a great time viewing his various programs, and not just this, he is training so many employees and companies from various sectors. Not just that, name any bank, just name any bank, whether it's a RBI, SBI, HDFC or ICICI, name any bank, he is a corporate trainer there who is training each and every concept from economy and finances. So we have a really great person today here and we will be having a great communication with you, sir. We start our interview today now. Thank you so much for that lovely introduction. Thank you, Dr. sir. Aparna.
सर आप वेलकम सर। हिंदी में भी चलेगा हाँ आपका इंटरव्यू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत हिंदी सारे ज्यादा लोग ऐसे रखेंगे हैं सो दैट वी कवर एवरीवन। या नहीं, हिंदी हाँ ज्यादा मतलब सब रखेंगे लोग कवर ताकि हो हम लोग जाएंगे उसमें। ज्यादा Yes, लोगों sir, को yes, कवर sir. करना है हमें। हाँ हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग और हम सभी वी आर नो ओनली वन जाकिर हुसैन जो तबला प्लेयर है। या वेरी ट्रू, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। या सो तो आज हम जो संगीत की दुनिया से लोगों की सेवा करते हैं और आज आपसे मुलाकात हुई है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से लोगों की सेवा करते हैं। तो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की ओर से फिर से एक बार इस मंच पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर यू आर ब्रॉट अप इन मुंबई वेयर यू डिड योर स्कूलिंग एंड व्हिच कॉलेज यू वेर इन फॉर योर ग्रेजुएशन? Okay, fine. Besides my birth, I have been in Bombay right from the beginning. You can call me a born and brought up person in Mumbai. Otherwise, और मेरा schooling यहाँ मुंबई में हुआ है at Imperial High School, Gwalior Tank, which no longer exists. I have done my graduation from Purani College of Commerce through Mumbai University, and I have done my articleship and I have completed my inter-CA, and then I have got registered as a registered practitioner for taxation with Income Tax Department, and thereafter, right from '93 onwards, I have been into tax practice and financial planning, and since last 10-11 years, I am into corporate training. So that's added feather in my cap since almost 11 years now. And as Dr. Aparna introduced me, that almost all the bank employees, all the private banks, many cooperative banks employees I have trained, and the number goes in lakhs of people maybe, and number of hours giving it goes into much more. So I am on the panel of trainers with many asset management companies, that is mutual funds. I'm part of many training organizations. I'm a visiting faculty with Management Institute, that is Pune Institute of Business Management, where my key subject is equity research. And that's the small introduction about me. So that is how I'm here today. Very good, sir. Okay. Next. सर आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन में हमारा पूरा लाइफ खत्म हो जाता है, मतलब हमने इतना अचीव भी नहीं आज तक किया है, हम फर्स्ट स्टेप पर है, लेकिन आपके गाइडेंस से हम लोग आगे जाएंगे। सर यू टोल्ड दैट यू हैव डन योर एजुकेशन हियर इन Mumbai itself. So was that you immediately started working? Did you took up a job or you started your practice only? No, I have not worked anywhere. Right from completing my education, I have started my practice because being a business background and belonging to Bohra community in Mumbai, you can understand that our community is totally business oriented. Okay. So getting clients was not a very difficult thing. The moment I started my practice, all the family members and a lot of friends and relatives started giving me work. Wow. And that is how my practice started. And so far, I have not been employed by anyone. I have been self-employed only. Sir, actually, you're born leader, and you're so self-confident that I really appreciate कि you have took up that courageous step to directly start your career as a business consultant and self-employment. And here in India, generally the culture is like job karo, salary le lo, आराम से जिंदगी बिताओ, right? So like in that time also, you have started your own consultancy where people were 25 years back, if you see, there was very less awareness and people were not even going for the financial consultancy. So that's great of you. Thank you very much. Did you find anything problematic, like any hurdle in your education or career? Well, in education, there was not much of hurdle, but definitely my parents didn't have that kind of big money to give me all the freedom that my children are taking today, from me. So there were a lot of constraints of money being on hand, though my father was a businessman himself, but then the businesses were not doing so good that it could be giving us all the freedom in the world. And that's the reason I have not gone abroad to study anywhere. I have studied everything in India,
and all the culture of India is imbibed in me and in my blood. And Wow. the culture of Mumbai is imbibed in me. So Okay. I am a pure Mumbaikar, you can say. Oh, that's nice. So, Great. आणि असं पण नाही की मला मराठी नाही येत, पण माझी लँग्वेज प्रॉब्ली काही गोष्ट करताना मला काही वर्ड नाही आठवत, म्हणून मी सेफ साईडला हिंदीमध्ये वार्ता करतो तुमच्या. So sweet of you. Really, असं नाही की मला मराठी नाही येत, मराठी येत, पण I don't want to make a fool out of myself by not using the right word at the right right, time. actually. So that's the only Concepts. reason Hmm. I have decided that I will stick to Hindi. Okay. आपके फैमिली में मराठी आती है सबको? Yeah. The conversational Marathi is always there, na? Because it was always a subject. And if I want to live in Mumbai, and if I don't know Marathi, I should leave Mumbai. I feel I shouldn't stay in Mumbai if I don't know Marathi. अच्छा, तो आपके जो दोस्त है, जो आपके फ्रेंड्स है, ज्यादातर पे कौन सी लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हो? मतलब मराठी, इंग्लिश? ज्यादातर जो नॉन मराठी है वो तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं आज की तारीख में. But definitely I have got plenty of Marathi speaking friends where our conversation happens in all the language, you know. अच्छा. But I have always seen that in Mumbai the culture is that if they get to know that you are not a Maharashtrian, they tend to speak in Hindi only with you. So that everyday conversation is not happening. But when we are on the road and buying things and doing our day-to-day activity, we always use Marathi to speak with people. And that is how Marathi is imbibed in our culture. And it should be, why not? Rajesh ji. राजेश आपला माईक बंद आहे. राजेश माईक बंद आहे. माईक. राजेश जी आपला माईक बंद आहे. माईक. Sir, we want to know what is actual financial planning. मतलब ये पैसे वाले ही कर सकते हैं या गरीब लोग भी ये कर सकते हैं? A very good question asked. This word financial planning has always found itself scaring people, you know. कि फाइनेंस हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम प्लानिंग क्या करेंगे? Okay. In many of my lectures where I do investor awareness program, I get this question that sir, पैसा हो तो प्लानिंग करेंगे ना, पैसा ही नहीं होता है तो क्या प्लान करेंगे हम? Let me tell you, financial planning is nothing to do with having too much of money or having too little money. We all are doing financial planning in our day-to-day life, every day. Every housewife does financial planning. Every earning member of the house does financial planning. Every student does financial planning out of his pocket money. But it's not conscious. It is subconscious में आप करते हो और आप implement कर देते हो, पता नहीं चलता है कि आपने plan किया है. Okay. अगर let me share some examples with you. Earning member, say for example, a husband gives money to his wife who is a homemaker and not a working wife, for example. So that wife takes the money and she tries to continue using that money till the end of the month. What is it? It is financial planning. Okay. She budgets herself. She takes care of things, what is required. She stops where she feels that this is going to become too costly for my budget of a household expense. She will restrict herself wherever it's required. She will go overboard where it's required. So all these are what? These are type of financial planning that we do. A husband does financial planning out of whatever he is earning, and he knows what are the requirements of the house, of the children's education, or of the parents' health. So many issues have to be handled by the earning members, be it wife or husband, or be it both of them together, husband and wife. So what else? It is nothing but financial planning. The financial planning requirement starts with very immediate goals, short-term goals, medium-term goals, and long-term goals. So our day-to-day activity is an immediate goal, you know, that I have to run my house for a month till I get another month's salary. If you are a businessman also, you have a limitation of withdrawing money from your business. It is as good
is a salary, you restrict yourself that I withdraw X amount every month, कि मैं इतने से ज्यादा पैसे बिजनेस से नहीं निकालूंगा मेरे घर खर्च के लिए. तो दैट इज सेल्फ फाइनेंशियल प्लानिंग. बच्चा जब स्कूल जाता है उसे पॉकेट मनी मिलता है या कॉलेज जाता है पॉकेट मनी मिलता है, तो वो अपने पॉकेट मनी को पूरा महीना लास्ट करने के लिए क्या करता है, प्लानिंग करता है ना, कि रोज मैं कॉलेज में कितना स्पेंड करूंगा, स्कूल में कितना करूंगा, दोस्तों के साथ मूवीज में कितनी बार जाऊंगा नहीं जाऊंगा. सो इट बेसिकली इन अवर ब्लड दैट वी डू फाइनेंशियल प्लानिंग डे इन एंड डे आउट. बट होता क्या है कि व्हेन इट कम्स टू मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, most of the people fail in doing this planning. We are very good at doing immediate planning and a very short term planning. But when it comes to medium term and long term, over there people find it very difficult, and that is where they run away from this word. And वो लोग ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि जब पैसे की जरूरत होती है तब पैसे नहीं होते हैं, और फिर वो यहाँ वहाँ लोन लेने निकलते हैं, या फिर अपने असेट्स बेचने पड़ते हैं. बहुत बार तो सोना बेचना पड़ता है, किसी को कुछ और बेचना पड़ता है, अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए तो वो बेचने पड़ते हैं. सो यू डोंट रियलाइज कि व्हेन यू वांट हाउ मच, सो दैट इज अनप्लान्ड फ्यूचर. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी वन. छोटे में छोटा बंदा भी फाइनेंशियल प्लानिंग करेगा और करोड़पति आदमी भी करेगा प्लानिंग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास करोड़ों रुपए है तो मैं तो कभी भी खर्च कर सकता हूँ. नहीं, उसे भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है. Sir, I just have a query. Is Yeah, this please, sir. financial planning only the Indian term or it's a foreign terminology? It's a human terminology, I would say. Okay. That's great. I have not been in the animal world, so I don't know, but even animals must be doing some planning, but not financial planning. But finance is used by us human beings, so it's a human planning, Okay. Though the terminology financial planning was not prevalent 15-20 years back when I started my career. To be very honest, people were just putting their money in fixed deposits or some other investments, and they were just sitting over it without any planning. Planning means you decide a goal and try to achieve a goal. Okay. It's nothing but deciding a goal and achieving the goal based on the available time, your risk appetite, and the available resources with you. ये तीन चीज is ingredient of financial planning: your goal, your risk appetite, and the time available to you, and your resources if it is coming on time. So this completes the word financial planning, which has become prevalent. Why? Because a lot of people have started getting educated on this subject, and we should thank the digital media for that. That as of today also, I'm sure many people who must not be doing financial planning will do it because of you people. Oh, You know, okay. You Thank are you, going to sir. bring it to them. Thank you So- very so much. this It's is all what because the- of Vijay sir and Yeah, the thing that he has absolutely. His initiative, he doesn't know what he has roped, तो उन्होंने कौन सा पौधा बोया है उनको पता भी नहीं है. ये जब बड़ा फल देने वाला पेड़ बन जाएगा तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है. And That's what maybe is his name would be as a founder, president or WSF founder is of this. found, yes, WSF Yeah. is found to eradicate poverty, and therefore he said, without financial planning, poverty cannot go. No, I cannot absolutely give not. money, or WSF cannot give money in the hand to remove poverty. Such बात They है, have to such बात है. create it, right? So therefore, I'll make it little more lucid way. ज्यादा easy कर देता हूँ मैं ये terminology को समझने में. एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको एक, कि अगर हमें वेकेशन करने जाना है कहीं 10-12-15 दिन का, तो हम लोग 3-4 महीने पहले प्लानिंग करते हैं, isn't it? क्यों 4 महीने पहले? अगर ट्रेन से जाना है तो बुकिंग स्टार्ट होती है 3-4 महीने पहले. अगर फ्लाइट से भी जाना है तो आप सस्ती टिकट ढूंढते हो कि भाई मैं थोड़ा जल्दी एडवांस में बुक करूंगा तो फ्लाइट की टिकट सस्ती मिल जाएगी मुझे. आप सीजन देखते हो कि कब वेकेशन नहीं हो, सब लोग नहीं आते हो, इस टाइम पे जाऊं मैं. तो ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा होती है जब आप वेकेशन पे जाते हो. जब 10-15 दिन का वेकेशन करने के लिए आप प्लानिंग करते हो 4-5 महीने पहले, और वो 15 दिन में आपका प्लानिंग जीरो हो जाता है, राइट? बिकॉज आप गए वेकेशन करके वापस आ गए. लेकिन लाइफ के बड़े बड़े गोल्स है, जो बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की मैरिज हो गई, घर लेना है, या और कुछ
हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की तैयारी करनी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए लोगों के पास प्लानिंग करने का टाइम नहीं है, बहुत बार यहाँ फेल हो जाते हैं। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके सारे व्यूअर्स से कि गिव first and foremost importance to your life goals, which are there, your family members, your own goals, and goals of the entire family, not as a one person or two person goal. And this requires time, you know. So you have to spend that time and get yourself planned. सर उसके लिए आपकी तो मुलाकात जरूर करेंगे हम फेस टू फेस एक बार, वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के लिए हाउ टू क्रिएट मनी एंड हाउ टू। सर आपको एक बात सुनकर बहुत आश्चर्य होगा सर, वी नेवर डिमांडिंग डोनेशन। The word donate, no, let me correct you here, Mr. Vijay, that you should not use the word donation. Even I don't like this word donation. You should use the word support. और सपोर्ट तो लेना जरूरी है सबका एक दूसरे से। मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आपको मेरे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, मुझे बहुत सारे लोगों के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। और आज तक मैंने कितने लोगों का सपोर्ट लिया होगा ऊपर राइज करने के लिए लाइफ में। जहाँ मैं वर्ड डोनेशन यूज करता हूँ ना, तो मैं छोटा हो जाता हूँ, सपोर्ट करने वाला बड़ा हो जाता है। जहाँ मैं सपोर्ट यूज करता हूँ, तो मैं इक्वल रहता हूँ सबके साथ, क्योंकि आज मैं उनको सपोर्ट करूंगा, कल वो मुझे सपोर्ट करेंगे। यस सर। लेकिन इसके बारे में सर डिस्कस करने के लिए मैं खुद आपके पास में आऊंगा, अपर्णा जी को, राजेश जी को बिल्कुल लेके आऊंगा। एब्सोल्युटली सर, एनी टाइम। आप सही कहते हो सर जी, बहुत सारे लोग बिना प्लान के कहीं कुछ कर देते हैं, फिर फंस जाते हैं और फिर ये बेचो वो बेचो, बहुत सारी मुसीबतें उनको आती है। लेकिन क्या ऐसी मुसीबतों में आने वाले लोग वापस बाहर निकलते हैं क्या, कि उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है? वेल, एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस कभी भी अकेले नहीं आती है, वो साथ में अपॉर्चुनिटी लेकर ही आती है। अभी आपने क्राइसिस को कितना बड़ा बनाया है या अपॉर्चुनिटी को बड़ा बनाया है, वो आपके पर्सनल माइंड फ्रेम पे है। Whenever there is a crisis, there is an opportunity. Okay, sir. Believe me, I have seen it in my family. I have seen it with my father. I have seen my father in a business crisis where he used to cry at night, saying that now everything is wiped out and we might have to go to our native place. How will we survive so many people in the family? Because it was a joint family that we were living. And a little bit of courage, थोड़ी हिम्मत उन्होंने उस वक्त की, जो बहुत रिस्की हिम्मत बोली जाती थी। You will not believe he has become a multi-millionaire from that. आपका कभी कोई प्लान फेल गया क्या? बहुत सारे प्लान गए फेल, why not? और वही तो एक्सपीरियंस देकर गया है, वही तो आज कॉन्फिडेंस क्रिएट कर रहा है मुझे। अगर वो फेल नहीं जाते तो शायद मैं ये नहीं होता जो हूँ। तो फेलियर शुड बी टेकन एज अ टाइम गिवन बाय गॉड to improve yourself, because you have that capability. That's such a big motivation, sir. Not just financial, but you have inspired all our viewers along that's with what us. I believe in, because I also have got sleepless nights. But then morning में कुछ और निकलता है बाहर, और I am a different person again. और हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें इतनी सारी डेडलाइंस होती है। आपको पता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, पहले सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स था, बहुत सारे टैक्सेस थे। सबके रिटर्न फाइलिंग, सबकी चीजें इतनी क्रिटिकल हो जाती है बहुत बार कि वी हैव वर्क 24/7 मेनी टाइम्स इन आवर ऑफिस। आई हैव नॉट कम होम ओनली एंड आई हैव कंटिन्यूड विद द वर्क नेक्स्ट डे अगेन विदाउट स्लीपिंग। Therefore, it is called as deadline. All these things. तो ये भी क्राइसिस ही है ना, ये भी क्राइसिस है। लेकिन उसने मुझे क्या सिखाया? टू इम्प्रूव माई सेल्फ इन सच अ वे दैट आई डोंट हैव टू सी दिस अगेन। तो उस बार मैंने सोचा होगा कि भाई ये नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। अगर ये टाइम ये चीज हुई है तो इसमें कहाँ किसकी गलती है, उसे पकड़ो, और नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए कि हमें रात को यहाँ रहना पड़े ऑफिस। So today's pandemic situation, this few words will really inspire so many people, and they will stop themselves from committing suicide. Because सर जी, मैं उससे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ये भी जितने भी है इसमें, मतलब प्लानिंग फेल गए वगैरह वगैरह, कभी ऐसा हुआ क्या, मतलब
आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल जो है आपके फ्रेंड सर्कल, तो कभी उनसे कभी सहायता मिली आपको, या कोई गलत सलाह मिली, या फिर कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं, कभी हुआ क्या? let me tell you something. Friends are more closer sometimes than your family members. Sir, pardon. Sir, pardon. Friends are sometimes more closer than your family members. फैमिली मेंबर्स को आप कोई बात नहीं बताओगे बिकॉज आपको लगता है कि वो बहुत सारा टेंशन ले लेंगे और एंड दे विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद दैट सिचुएशन. बट अगर फ्रेंड को बताते हो आप, तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद देम बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी बायस टुवर्ड्स यू और अगेंस्ट यू. दे विल डायरेक्टली गिव यू अ सॉल्यूशन व्हिच विल बी द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, क्योंकि उनका कहीं से भी बायस क्रिएट नहीं होगा आपके तरफ या आपके अगेंस्ट. सर, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहूंगा. हाँ जी, दीजिए ना सर. जाकिर सर, आपको एक सरप्राइज देना चाहूंगा. हाँ जी, बोलिए. आपके फ्रेंड हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पे अभी अभी वो स्क्रीन पे दिख रही थी मुझे और मैं सोच रहा था कि हाउ कम शी हैज बीन अलाउड टू नाम उनका राबियाज. क्या कहना चाहेंगे आप जाकिर सर के बारे में? कैसा व्यक्तिमत्व है इनका? कभी झगड़ते हैं? दोस्ती कैसी निभाते हैं? अरे बाप रे, हम लोग डेली फाइट. We are always fighting with each other, and you know what? We always have a मतलब openly मुंह पे बोलो और 2 मिनट के बाद शांत हो जाओ. So the friends, yesterday also we had a discussion on something कि only अपने बच्चों को ही इंसान करेक्ट करता है ना, तो अपने फ्रेंड्स को भी करेक्ट कर सकता है ना. Yes, we had spoken this, Rabia. Very true. I was not aware of what you spoke, but we had yesterday only this conversation, right? तो मेरे को वो याद था और मैं मतलब मेरा जाकिर के साथ. I am still surprised at how you and Mr. Vijay are connected. I also this is World Sari Foundation. अरे what happened? They told me to get ready यार. तो ऐसे क्या करूँ मैं? Rabia herself is a celebrity now. Yes. Oh my God. Friends only make you celebrity, The road are such that you walk on that footpath and they hold your hands and they guide you, and of course you were part of it socially. Of course, socially you only made me what I am today. No, that's a very big thing to say, Rabia. It's all your hard work. It is my hard work, but when you become a president and you give the assignment and opportunities to others, that is also a very big quality, Make sure that you also make other person a good social worker in life. Of course, good human being to hoga, to social worker ho hi jayega na. Right. Such a big surprise for me. I would like to interrupt for just a minute. That Zakir Hussain sir, even though he is a financial consultant and a very big celebrity in Mumbai, also Rabia is a very big celebrity who has got all the connections with educational institute to artists, everyone. She has, even both of these celebrities have connected all human beings together for humanity at international level. And therefore, I'm obliged and I'm really thankful to you. We will proceed to the next question and we'll... थैंक यू सो मच. सर, एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. फेसबुक के ऊपर बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, थोड़ा हिंदी में चलेगा? बिल्कुल. थोड़ा सा. I am sorry if I have missed on my language. No sir, please. Both mixed, English and Hindi mixed. चलेगा. Absolutely, maximum हिंदी में बात करेंगे. बहुत सारा मैसेज आ रहा है थोड़ा. Rabia, you can mute yourself. Okay. Thank you. You will be there. Can I leave also? Yeah, you can. Thank you. Bye. Thank you for. Thank you, Rabia, for those good words. Thank you so much. Rajesh. Yes. Sir, I read one book. That's name is Rich Dad Poor Dad.
नहीं, आई कुड नॉट हियर दैट. इसमें एक चीज बताई गई है कि आप 1 रुपया भी सेव करते हो. यस आपकी आवाज नहीं आ रही थी सर. राजेश जी, सर, आई रीड वन. कैन यू प्लीज रिपीट? यस यस. हेलो. हाँ जी, बोलिए ना सर. इट इज ओके सर. आई रीड वन बुक सर, रिच डैड पुअर डैड. ओके. तो उसमें एक बात बताई गई है कि आप 1 रुपया भी अगर सेव करते हो, मतलब बचाते हो, तो वो आपकी अर्निंग है. या तो मनी मैं सेव्ड इज मतलब मनी जानना अर्न. चाहूंगा हाउ इम्पोर्टेंट. या अगर किसी भी मतलब 1 रुपया भी आप अगर किसी चीज को खरीदते हुए बचाते हो, तो वो आपकी अर्निंग है उस दिन की. एब्सोल्युटली. तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हाउ. हाँ. यस. तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू इन्वेस्ट मंथली इनकम स्कीम, रिकरिंग डिपॉजिट, आर दे नॉट इनफ एज इन्वेस्टमेंट? Okay. Now this question is touching almost every life, and I'm sure 99% of your viewers will be getting impacted with this question what you have asked me. Our traditional way of investment was always bank FDs, national saving certificates or Kisan Vikas Patra, yeah, post office schemes, PPF, and all such things. And they were prevalent since many years, and they are still going on. But now, what has been the change? That people have stopped investing in this traditional instrument for the simple reason that at one time they were an investment product. Today they are saving product. Let us understand. ये थोड़ा हम पहले समझ लेते हैं कि what is investment and what is saving. अगर ये चीज को अगर आप या हमारे व्यूअर्स डिफरेंशिएट करना जान गए ना जिस दिन, उस दिन उनके फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत हो जाएगी. ओके. अगर मैं कहता हूं कि मैं इन्वेस्ट करता हूं पैसे कहीं, तो इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, और वो हम नहीं जानते. बहुत लोग नहीं जानते ये इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन. हमारा जो पैसा है, अगर समझो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा 100 रुपया लेकर मेरी तिजोरी में रख देता हूं और 1 साल के बाद निकालता हूं वो 100 रुपया, बिसाइड डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ तो वो 100 रुपया मेरा, will it be able to buy the same thing that 1 year back वो 100 रुपये ने खरीदा था? Give me a reply. Will my 100 rupees be able to buy the same product that I bought 1 year back? No, sir, not at all. Not at all. Why? आपकी आवाज नहीं आ रही है. अपन, I think you've been muted. Yeah. Value of that 100 rupees now and after 1 year will be totally different. It will be different, absolutely. And we use this word inflation, बराबर है? Yes. That is going to eat away the value. So what is inflation basically? Let me ये भी चीज मैं थोड़ा नॉलेज शेयर कर लूँ. ये वर्ड भी बहुत लूजली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसका रियल मीनिंग नहीं पता है हमें. What is inflation? Inflation is when too much of money chases too little. बहुत सारा पैसा इकोनॉमी में आ गया है, लेकिन प्रोडक्ट कम है. बिकने के लिए प्रोडक्ट कम है और पैसे बहुत ज्यादा है. तो क्या होगा? चीजों के दाम बढ़ेंगे. चीजों के दाम बढ़ेंगे यानी पैसे की वैल्यू कम होते जाएगी. ये जब पैसे की वैल्यू कम होती है ना, तो उसका बाइंग पावर कम हो जाता है ना. आज अगर 100 रुपये में कोई चीज मिल रही है और 1 साल के बाद वो 160 रुपये में मिलने लग जाए, तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन कितना हो गया? 7% इन्फ्लेशन हो गया. 60% इन्फ्लेशन. मराठी में फुगावा बोलते हैं, हिंदी में फुगावा बोलते हैं. आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इन मराठी. तो दैट इन्फ्लेशन विल ईट अवे दैट मनी. तो अगर आप कहते हो कि सेफ्टी के लिए ये सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे, बैंक एफडीज हो गए या एनएससी हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने
सिक्योर किया हुआ है, बैंक को 1 लाख रुपए तक सिक्योर किया है, अभी 5 लाख तक हो जाएगा. So all that security, our Indian culture is what I don't mind getting less return. मुझे कम पैसे मिलेंगे इसके रिटर्न्स में तो चलेगा, लेकिन मेरा जो मुद्दल है ना वो सेफ होना चाहिए. सेफ होना चाहिए. तो ये करते करते हम लोग ने क्या कर दिया है पता है, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करना छोड़ दिया, हमने सिर्फ सेविंग करना ही सिखाया. आज तक हम लोग सिर्फ सेविंग करते रहे. ये बैंक की एफडी इज व्हाट सेविंग प्रोडक्ट. सारे पोस्ट ऑफिस के जितने भी प्रोडक्ट है वो सारे सेविंग्स प्रोडक्ट है. Savings product for 90% of the people, and it can be investment only for 10% of the people who are retired. Why? Because your investment, आपका जो investment है उसमें से inflation और taxation ये दोनों निकलने के बाद कुछ बचना चाहिए आपके हाथ में. अगर कुछ बचता है substantial, बहुत छोटा बचेगा तो वो आगे जाकर आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, बट substantial थोड़ा बचे तब जाके वो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा आपकी. Sir, then I have a question in mind. Yeah, please ask. You said about investment, but we have heard lot of people invested money in certain scheme and they have lost all the money. Few Yeah, people argue that over a period of 2 months. I understood. I'll come to that. I'll come to that. I understood. That is what I said कि सेफ्टी के नाम पे हमने हमेशा ऐसे प्रोडक्ट्स चुने हैं जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए हैं, Right. टैक्सेशन को बीट नहीं कर पाए हैं. तो अगर आज मैं 60% की एफडी में पैसा रखता हूं तो आप बोलोगे सर 100 रुपये का 107 तो मिला मुझे, और वो प्रोडक्ट जो 100 का मिल रहा था आज 107 में मिल रहा है, तो मैंने अचीव कर लिया मेरा गोल. बट 7 रुपये के ऊपर जो टैक्स जाने वाला है आपका, 1-1.5 रुपया तो जाएगा टैक्स कम से कम. तो वो 1-1.5 रुपया 7 रुपये के ऊपर से निकल गया तो फिर से आप 5.5 पे आ गए, तो 1.5 रुपया शॉर्ट पड़ रहा है आपको. So you have not done a good investment. So that is where the thin line between savings and investment, thin line between saving and investment needs to be understood. So आपको अगर शॉर्ट टर्म पैसा रखना है कहीं तो आप एफडी में रखिए, नो प्रॉब्लम. बट लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आप अगर एफडी में पैसा रख रहे हो और हर साल 7-7 रुपया कम होते जाए या 2-2 रुपया कम होते जाए आपका पैसा, तो आप ऐसा हो गया कि यू आर गोइंग 2 स्टेप आगे जा रहे हो और 3 स्टेप पीछे आ रहे हो, तो आप कभी भी अपने गोल पर नहीं पहुंच पाओगे. तो यहाँ क्या हो जाता है कि थोड़ा रिस्क लेना जरूरी हो जाता है. तो जब रिस्क लेने की बात आती है तो बहुत से लोग, आपने जब अभी ये क्वेश्चन पूछा ना कि बहुत सारी पॉन्जी स्कीम जो नॉट अ प्रॉपर स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहां जाकर पैसे रख देते हैं कि जहाँ 20% रिटर्न, 25% रिटर्न साल का. तो अगर आपकी इंडिया की जीडीपी 6-7% अगर ग्रो करती है समझो, और आपको कोई रिटर्न देता है 25% का, तो आप समझ लीजिए कि फॉल्स कांट हैपन. ओवरनाइट आपको रिच बनना है तो फिर आप पैसे लूज करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू सिलेक्ट द इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट, कि आप कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में सेविंग करनी है. ये 2 चीज को अगर डिफरेंशिएट करना सीख गए आप तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका और आपके फ्यूचर जनरेशन का. आपने तो आंखें ही खोल दी सर. आप इट्स अ रियलिटी दैट वी आर कीपिंग आवर आईज क्लोज. यहाँ पर यही हो रहा है कि मैंने खुद ने देखा है लोगों को करोड़ों रुपए बैंक एफडीज में रखते हुए, और इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी they have realized that money was not sufficient to take care of their needs. वही चीज अगर उन्होंने प्रॉपरली इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी में रखी होती तो मल्टीफोल्ड राइज हुआ होता. अब जैसे ही इक्विटी की बात आती है ना तो लोग डर जाते हैं कि नहीं शेयर मार्केट तो पैसा लूज हो जाएगा हमारा, और हमें क्या पता है कहाँ इन्वेस्ट करना. So that is creating a situation where they get scared and they run away from it. And ज्यादा मेहनत करने के बदले सिंपल चीज क्या है, बैंक में गए, बैंक वाले ने चेयर दी, बैंक वाले ने चाय पूछा, बैंक वाले ने पानी पिलाया, एसी में बिठाया, साइन ली और आपको बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी. आप खुश हो गए कि बैंक तो बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए. लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपनी बिजनेस की बात कर ली, आपके बेनिफिट की बात तो की नहीं कुछ.
यस उनको नहीं पता है कि आपका क्या गोल है, आपके टैक्सेशन कितने हैं। आपको कभी भी बैंक में जाने के बाद किसी ने पूछा है कि सर इन विच टैक्स स्लैब आर यू फॉलोइंग इन? आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। किसी ने पूछा है कि सर आपकी इनकम क्या है, आप कितनी इनकम, दूसरी इनकम क्या है, और ये बैंक की इनकम ऐड होने के बाद आपका टैक्स कितना जाएगा? किसी ने आज तक नहीं पूछा है बैंकर ने। आई हैव नॉट सीन एनीबडी आस्किंग दैट क्वेश्चन। Sir, this तो ये क्वेश्चन pandemic फाइनेंशियल time, प्लानर पूछेगा। during this हाँ जी। corona time, COVID-19 time, how it has affected on the investment field? आई टेल यू समथिंग, यहाँ पे अफेक्ट कौन हुए पता है? जिन्होंने बिल्कुल रिजर्व नहीं रखा है अपने पास, Yes, sir. वो लोग अफेक्ट हुए हैं। Yes. अगर 6 महीने का भी रिजर्व आपके पास नहीं है घर में, हाँ. तो इट्स हाई टाइम कि आप एजुकेट हो जाओ उसमें के लिए। और Okay. जैसे मैं कहता हूँ ना कि ऊपर वाला एक क्राइसिस भेजता है हाँ. आपको कुछ सिखाने के लिए। बराबर. तो ये यस क्राइसिस भी जो 6-8 महीने की भेजी है ना आपको, हाँ. तो कुछ सिखाने के लिए भेजी है Right. कि अगर आपने नहीं किया है ना फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप शुरू करो और आपके बच्चों को सिखाओ कि वो कभी ऐसी क्राइसिस में से निकले तो उनको अफेक्ट ना करे कुछ। सर इसमें एक मैं आई एम पूछना श्योर चाहूंगा देयर आर सर, मेनी हाउसेस। या प्लीज। दुनिया में मतलब भारत की पहचान ऐसी है कि सेविंग पर चलने वाला देश। तो तो मतलब आज की सिचुएशन में ये कुछ काम हो रहा है, मतलब भारत सेविंग पर चलने वाला देश है, इसलिए वो अच्छी तरह से मतलब इससे निकल पाएगा, ऐसे कुछ लग रहा है? बिल्कुल निकल पाएगा। लेट मी शेयर सम स्टैटिस्टिक्स विथ यू कि इक्विटी से डरने वाला समाज, शेयर मार्केट से डरने वाला समाज इस कोरोना के 4 या 5 महीने के क्राइसिस में, आपको पता है 50 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। ओके 50 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है। दिस इज द बिगिनिंग। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग की वजह से लोगों ने ऐसा बता दिया है कि शेयर मार्केट में आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। किसी भी चीज को टाइम देना जरूरी है, तब जाकर आप उसका फल पाओगे। आपने आज पेड़ बोया है तो कल से फ्रूट आना तो शुरू नहीं होगा ना। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो यस रातों रात करोड़पति बनने वाले भी लोग घुसे हैं इस शेयर मार्केट में, और जिनको लोगों ने बहुत बार बोला था कि सर आप थोड़ा बहुत इक्विटी इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो भी आए हैं अब। ओके अब आप बोलोगे सर शायद आप ब्रोकिंग बैकग्राउंड से हो या इक्विटी के बैकग्राउंड से हो, इसलिए आप शायद बहुत सारा इक्विटी की बात कर रहे हो। नो, आई एम नॉट फ्रॉम ब्रोकिंग बैकग्राउंड। हाँ, दो आई एम फ्रॉम इक्विटी बैकग्राउंड बिकॉज आई हैव मेड माई मनी इन इक्विटी। आई हैव मेड करोड्स ऑफ रुपीज इन माई इक्विटी। जो भी पैसे मैंने बनाया वो इक्विटी में बनाया है मैंने मेरी लाइफ में। तो सर अगर शेयर्स में अगर हमें थोड़ा ज्यादा रिस्क लग रहा है, तो क्या हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, म्यूचुअल फंड क्या है ये थोड़ा जानना चाहेंगे सर। जरूर 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 जरूर। सी, शेयर्स के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट करना इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस अगर आपको नॉलेज है तो। और हमारे 90% ऑफ द व्यूअर्स यहाँ होंगे, उनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं होगा। सिर्फ पता होगा कि शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? एक पार्टनरशिप है। आप को ओनर बन रहे हो उस कंपनी के। आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो उतने तक। अब शेयर मार्केट में इतनी सारी कंपनीज है कि आपको कौन सी कंपनी में पैसे डालने ये आपका नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी प्रमोट किया है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट में आइए। अभी पहले तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों इक्विटी मार्केट के ऊपर इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं। लेट मी टेल यू कि फॉरेन से जो इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में, जिसे हम FII इन्वेस्टमेंट कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन का पैसा इंडिया में आता है, तो वो कहाँ से आता है पता है? फॉरेन कंट्री के म्यूचुअल फंड, फॉरेन कंट्री के बड़े HNI इन्वेस्टर्स, वो ये पैसे देते हैं कंपनीज को, और वो कंपनी यहाँ आती है, यहाँ के शेयर्स खरीदती है, यहाँ मुनाफा करती है शेयर मार्केट में, और फिर लेकर चली जाती है। फॉरेन कंट्री में इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, 3% चल रहा है।
और कहीं कहीं तो आधा टका है बैंक के अंदर। बैंक में इंटरेस्ट नहीं देते फॉरेन में, बिकॉज उनको जरूरत नहीं है पैसे की, उनको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है। जबकि हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया अभी तक पूरा डेवलप नहीं हुआ है। 73 years ऑफ इंडिपेंडेंस हैव गॉन। 73 years के अंदर हमारे पास पक्का रोड नहीं है सब जगह पर, पूरे इंडिया में पावर नहीं है सब जगह पर, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है सब जगह पर, हाइजीन टॉयलेट्स नहीं है सब जगह पर। तो अगर इतनी सारी चीजें अभी और डेवलप होना बाकी है, तो ये जब डेवलप होगा तो बिजनेस किसे मिलेगा? इंडिया की कंपनीज को ही मिलेगा ना ये बिजनेस। तो इसमें सीमेंट की खपत होगी, स्टील, आयरन, रबर, बहुत सारी जो चीजें उपयोग में आती है, इंडस्ट्रियल यूजेस, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीजें डेवलप होने वाली है। सबको बिजनेस मिलने वाला है। फॉरेनर्स जानते हैं ये चीज, वो यहाँ आते हैं, पैसा बना के जाते हैं, और हम लोग हमारा पैसा एफडी में रख के बैठते हैं। Sir, that creates a question in my mind. If foreign countries are coming, investing here and taking away the profit, so whatever people are investing here in India in mutual fund, then what our country does with that investment? I'll come to that. I have to still answer your Ponzi scheme answer also, so let us Yes, go please. one by one. Yes, I thank hope you. we have sufficient time. Yes, sir, please. Okay. So see what happens over here when I say कि mutual fund में पैसे डालना है, so that equity market, as I told you, that foreigners come, make money and go away. We Indians have to participate in the equity market for the reason that हमारा country है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमें ग्रो करना है। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, दूसरों को ग्रो करने देंगे हमारे पैसे पर, तो ये गलत हो जाएगा। But for that reason, we are saying that don't take risk directly in entering equity market, come through mutual fund route. So mutual fund के पास क्या है पता है कि they have all the products for all the category of investors. आपकी जैसी risk appetite वैसा प्रोडक्ट। सिंपल, अगेन रियल लाइफ एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बच्चे को भी और जवान को भी और बूढ़े को भी सेम मेडिसिन नहीं देता है ना, सबके डोजेज अलग होते हैं। बच्चे को पीडियाट्रिक डोज दिया जाता है, नॉर्मल डोज मिडिल एज वालों को दिया जाता है, वो आर मैच्योर्ड, एंड सीनियर सिटीजन को फिर से माइल्ड डोज दिया जाता है सब चीज़ों का। तो म्यूचुअल फंड के पास भी इसी तरह के सारे डोजेज अवेलेबल है। दे हैव अ पीडियाट्रिक डोज विच इज प्योर डेट, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है जिसे, और जिनको एफडी टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है उनके लिए भी है जगह, जिनको बहुत छोटा सा रिस्क लेना है उनके लिए भी है जगह, जिनको थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना है उनके लिए भी है जगह, जिनको अच्छा खासा रिस्क लेने में वादा नहीं है तो वो भी है, और एग्रेसिवली रिस्क लेना है कि मेरे पास तो, मैं तो जस्ट अर्निंग हूँ, अभी 24-25 साल का हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है और मेरे पास पैसे भी बहुत है, तो मैं इन्वेस्ट करके मेरा फ्यूचर बनाना चाहता हूँ, तो रिस्क लीजिए। अभी जब मैं रिस्क लेता हूँ, आम आदमी को कैसे जस्ट लेट मी फिनिश मिस्टर राज, आई ब्रेक माय लिंक। जब मैं रिस्क कहता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपका मुद्दल चला जाएगा हाथ से, ऐसा रिस्क नहीं। मैं जब ये वर्ड रिस्क यूज करता हूं तो इसका मतलब ये है कि आपको जो रिटर्न्स है ना वो इमीडिएट नहीं मिलेंगे, ओवर पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, तो वो रिस्क एग्रेसिव रिस्क बोला जाता है। तो इन म्यूचुअल फंड यू हैव ऑल द काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, एंड दैट इज व्हाई इफ यू टेक एडवाइस ऑफ प्रॉपर registered advisor on mutual fund, he will guide you absolutely stepwise, और आपका वो financial planning complete करके देगा। And now regarding Ponzi scheme, जो अपना मैंने बताया, अभी पूछा था कि जो फेल हो जाती है स्कीम वैसे में पैसा डालना, तो वही है कि आप रिटर्न्स जो है ना, रीजनेबल रिटर्न्स की बात कीजिए, बैकग्राउंड देखिए कंपनी का कि कितने साल पुरानी है, कौन से इंडस्ट्रियल हाउस में से वो कंपनी उपजी हुई है। अगर मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो आप टॉप 5, 10, 15, 20 म्यूचुअल फंड देखेंगे तो वो सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज में से बने हुए म्यूचुअल फंड है, तो उनके पास इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। और हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 48 to 49 कंपनीज म्यूचुअल फंड का काम करती है, लेकिन किसी भी कंपनी में फ्रॉड नहीं हुआ है। हमारा जो रेगुलेशन का ढांचा है सेबी का, वो इतना परफेक्ट है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ फ्रॉड हैपनिंग एनीवेयर। हाँ, परफॉर्मेंस आगे पीछे हो सकता है,
लेकिन फ्रॉड नहीं हो सकते, क्योंकि सेबी ने बहुत अच्छा ढांचा बनाया है और गवर्नमेंट ने म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था छोटे लोगों के लिए, लेकिन छोटे लोग आ नहीं रहे हैं और बाकी लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डेट में, इक्विटी में और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के। तो ये तीनों, प्लीज मिस्टर राजेश, नाउ योर क्वेश्चन। मतलब which is the right age for financial planning? The first day to work. First day to work. क्योंकि वो बंदा अपने पॉकेट मनी का फाइनेंशियल प्लानिंग तो ऑलरेडी कर ही रहा था, अब खुद के कमाए पैसे का उसको फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। तो फर्स्ट डे टू वर्क इज द डे व्हेन ही हैज टू प्लान। हम लोग लेट हो गए सर। सबसे पहला, यस आई नो दैट, सबसे पहला प्लानिंग कौन सा पता है उसमें? सबसे पहला प्लानिंग रिटायरमेंट प्लानिंग। सबसे पहला प्लानिंग किसी को अपनी लाइफ में करना है, जब वो पहले दिन कुर्सी पे बैठा है अपने काम की, तो उसका रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए। सर लेकिन रिटायरमेंट तो गवर्नमेंट के लिए होता है ना, हम लोगों के लिए रिटायरमेंट का है? क्यों हर किसी को रिटायर होना है ना, काम छोड़कर घर में बैठना है एंड आराम की जिंदगी जीने का। आजकल के यंगस्टर्स को पता है, मैं अगर पूछता हूँ मेरे बहुत सारे सेशन में कि एट व्हाट एज यू वांट टू रिटायर, दे टेल मी द एज 45। कैन यू बिलीव दिस? They only want to work for 20 years. And then they say, we want to roam around the world. We want to see everything. We want to enjoy life, because life is only one that you have. So we don't want to retire at the age of 60 and 65 when we are not healthy. और आज के 65 वाले और 25 साल के बाद के 65 वाले में बहुत फर्क होने वाला है। True, they will be living, but they will be living unhealthy life. So my father is 87 years old today, and he works more than me. Wow. He leaves the house at 8:30 in the morning and comes back at 8:30 in the night. Business में है वो। I reach my office at 11 and I come back at 7:38. तो मुझसे ज्यादा वो काम करते हैं because of his health. So this is what we have to plan and start planning right from the beginning. Better late than never. अगर लेट हो गया है doesn't matter, उसके अफसोस में प्लानिंग करना बंद कर दोगे तो वो भी गलत हो जाएगा। लेट हो गया है doesn't matter, चलो आज से शुरू करते हैं, and the credit will go to the World Sari Foundation and Mr. Vijay and the team. Yes sir. So somebody starts planning from today. Tell me sir. Sir, how does one track his or her investment? See, ट्रैकिंग के लिए बहुत सारे फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल है आज की मार्केट में। जस्ट टू नेम वन ऑफ देम, जो मैं यूज करता हूँ, moneycontrol.com पे जा सकते हो, या दूसरे बहुत सारे नेम्स है जहाँ पे आप आपके इन्वेस्टमेंट, अगर शेयर खरीदे तो वो, म्यूचुअल फंड खरीदे तो वो आप लॉग इन करके अंदर फीड कर दो, वो आपको रोज अपडेट देते रहेंगे कि क्या पोजीशन है आपके इन्वेस्टमेंट की। 1 रुपया खर्चा किए बिना आप ये कर सकते हो। इवन आपने अगर एफडी खरीद के रखी है तो वो एफडी भी उसमें डाल सकते हो, आपने कोई डिबेंचर्स खरीदे तो वो भी डाल सकते हो, कुछ भी आपने इन द नेम ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है तो वो उसमें डाल सकते हो आप। तो फ्री में है, ट्रैकिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। व्हाई? बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट दे शो ना, तो उनको उनसे वहाँ से रेवेन्यू आता है, तो वो पब्लिक के लिए फ्री सर्विस देते हैं ये। तो इट शुड बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग योर इन्वेस्टमेंट। ये सब ज्ञान नया है हमने के लिए सर, मतलब ट्रैकिंग का। Sir, what is the concept called as succession with regard to investment? अपर्णा जी बहुत तैयारी करके आए हो आप। पूरा ग्रिल कर दोगे मुझे आज। Succession is one of the part of financial planning, as retirement is one of the part of financial planning. Succession is a very important part of financial planning. Succession का मतलब किसी को वारसा अपने बाद किसी को आपकी चीजें देना, जैसे कि विल बनाना। विल इज अ पार्ट ऑफ सक्सेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो सबसे पहला चेक कीजिए
उस इन्वेस्टमेंट में आपने नॉमिनेशन फिलअप किया है या नहीं। अगर नहीं हुआ है तो सबसे पहले नॉमिनी अपॉइंट कीजिए। अब ये वर्ड नॉमिनी भी बहुत क्रिटिकल है, जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है। राजेश जी, कैन वी नो हाउ मेनी पीपल आर ऑनलाइन? आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ये नॉमिनी का कंसेप्ट में कितने लोगों को आज अभी बता रहा हूँ। इज इट पॉसिबल टू नो हाउ मेनी पीपल आर लिसनिंग टू अस? विजय सर कैन, नहीं सर, विजय वो सर अभी कैन, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वो अच्छा, ओके, फाइन फाइन, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट थॉट कि इफ इट इज, बिकॉज ये वर्ड नॉमिनी जो है ना, वो हाईली मिसअंडरस्टूड वर्ड है। और मैं मेरा एक भी सेशन है ना फाइनेंशियल सब्जेक्ट का मिस नहीं करता हूँ ये वर्ड को डिफाइन करने में। तो मैं ये भी सेशन अभी मिस नहीं करूंगा, द वर्ड नॉमिनी। लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू 3 of you only over here. What do you understand by the word nominee? हमारे बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो किससे मिलेगा? तो नॉमिनी का रोल क्या है? बेनिफिशियरी। आप जो एंजॉय कर रहे थे अब वो एंजॉय करेगा। What I understand is that if I have invested somewhere and after me, or if something happens to me, this money and investment will be passed on to the nominee that I have nominated. Okay. Is that right? No, that I'll tell you, but I need to have 3 answers first. Yeah, that I have आप nominated. लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो अब मैंने भी अपॉर्चुनिटी सर्च कर ली। Thank you. Yeah, my sons are my nominees. Okay. So what about Vijay ji and Rajesh ji? What do you understand by the word Yeah, my nominee? wife, my daughter. My wife. Why wife and daughter? Because she's very close to me. Okay. So what is the role? What is the role of a nominee? To enjoy the fruits that you have left after in your absence? नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो जो भी कुछ है हाँ, तो उनके पास चला जाए। वो उनके पास चला जाएगा। Okay, fine. This is what the misconception is all about. So let me make you understand the word nominee first. The role of a nominee is that of a custodian. Dictionary meaning of custodian is caretaker. Are you 3 people with me right now? Yes, absolutely, sir. Okay, बराबर है। okay. Very important. That आप But 3 तो साथ में होने We मेरे। are in shock actually. हाँ, so I want you to be. I am being successful right now in my work. The word nominee is that the person whom you select as a nominee, no, he will be the custodian of your property, of your investment, and he will distribute amongst the legal heir. He cannot enjoy that thing. He will have to distribute amongst the legal heir. Say for example, आपने आपके बड़े बेटे को या बड़ी बेटी को नॉमिनी बना दिया है और वो समझती है कि पापा ने तो मेरे लिए रखा हुआ है, ये मुझे दे दिया है, जब जीते थे तभी दे दिया है क्योंकि मेरा नाम नॉमिनी में लिखा है, and the other siblings don't get anything. यार समझो इन्वेस्टमेंट ए में बड़े बच्चे को रखा है, इन्वेस्टमेंट 2 में छोटे बच्चे को रखा है, इन्वेस्टमेंट 3 में वाइफ को रखा है, और ओरिजिनल इन्वेस्टर एक्सपायर हो जाता है तो ए बी एंड सी थिंग्स कि ये हमारे लिए छोड़ के गए। That's not right. That's not right. A, B, and C put together, combined, will share it. And if there are other legal heirs who have the right, like parents of the investor, even they are rightful recipients. So nominee is nothing but a custodian. आप आपके फ्रेंड को भी नॉमिनी कर सकते हो, आप आपके लॉयर को भी नॉमिनी बना सकते हो, आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी नॉमिनी बना सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ब्लड रिलेटिव को ही नॉमिनी बनाना है। Okay. बहुत से लोगों ने प्रोफेशनल्स को नॉमिनी बनाया है, and the nominee gets a fees for being a nominee at the end. Why? Because they don't want family to know what is happening. They don't want a fight in the family for the property, for the money and all that thing. तो उनको डाउट होता है कि भाई अगर मैं बड़े बेटे का नाम लिख दूंगा नॉमिनी में तो वो छोटे बेटे को, मेरी वाइफ को नहीं देगा, छोटे को दूंगा तो वो बड़े को नहीं देगा और वाइफ को नहीं देगा।
अगर मैं मेरे पेरेंट्स को बनाता हूँ तो मेरे वाइफ और बच्चों को नहीं मिलेगा कुछ भी. So in this situation, they select an external person to become a nominee. So whenever you are selecting somebody to be a nominee, consider him to be the caretaker, custodian, and tell that person also the meaning of it. कि तेरा नाम नॉमिनी में, आपका नाम नॉमिनी में लिखा है, आप केयरटेकर हो. नॉमिनी का रोल इज ऑफ अ केयरटेकर. आई एम अपॉइंटिंग यू टू बी द केयरटेकर इन दिस इन्वेस्टमेंट. क्योंकि अगर उनको नहीं पता है कि उनका नाम नॉमिनी में है तो वो कभी क्लेम ही नहीं कर पाएंगे. I hope I am loud and clear to all three of you at least. Yes, And that yes. means that all the audience. सर आपने हमारी तीसरी आंख खोल दिया है. I'm glad अगर ये चीज आप लोगों को नहीं पता थी और मैंने समझाई है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. That I have done my role of सर education. नॉमिनी से जुड़ा हुआ ही अगला सवाल है. क्या नहीं तो इंश्योरेंस ये हाँ नहीं राजेश जी एक मिनट. ये सक्सेशन की बात की ना, तो नॉमिनी इज वन पार्ट ऑफ द सक्सेशन. Another part is that this nominee has to follow the will. अगर किसी गुजरनार ने विल बनाया है तो नॉमिनी को उस विल के ऊपर फॉलो करना है और विल में जो लिखा है वैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है. और अगर समझो विल बनाए बिना चला गया है, द पर्सन हैज लेफ्ट दिस वर्ल्ड विदाउट मेकिंग अ विल, then there is a succession act prevailing in India. Every religion has their own succession act. If it is a Muslim, then there is a Muslim succession act. If it is a Parsi, there is a Parsi succession act. If it is a Jew, there is a Jew succession act. If there is a Christian succession act है. और अगर आप हिंदू है तो आपको हिंदू succession act, which is also similar to Indian succession act. Indian succession act would be applicable to it. So you have to take shelter of the succession act if there is no will. Okay. अब एक दो दूसरे पॉइंट बता देता हूँ क्योंकि इसमें आपके हर एज ग्रुप के लोग होंगे. Something very important that people don't follow is making power of attorney. पावर ऑफ अटॉर्नी बनाना बहुत जरूरी है. और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पर तो जिन लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई है, दे हैव रूल्ड देयर वर्ल्ड, यू नो, ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देयर अफेयर्स. वी एडवाइज ऑल अवर क्लाइंट्स टू मेक पावर ऑफ अटॉर्नी. आप कहोगे पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों? से फॉर एग्जांपल राजेश जी आप ट्रैवल करते हो या अपर्णा मैम ट्रैवल करती है रेगुलरली या विजय जी ट्रैवल करते हैं रेगुलरली, और ऐसे में आप लोग अब्रॉड हो और पेंडेमिक में आप स्टकअप हो गए हो, तो क्या होगा? यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर स्टकअप एल्सवेयर एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन ओवर हियर इन इंडिया व्हिच यू कांट डू नाउ. So suppose if you have made a power of attorney in your spouse's name, मीन्स दोनों को एक दूसरे के नाम पे पावर ऑफ अटर्नी बनानी है. हस्बैंड को वाइफ के नाम पे, वाइफ को हस्बैंड के नाम पे, या एनी पर्सन इन द फैमिली हु कैन टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, नॉट नेसेसरी स्पाउसेस ओनली. आप आपके फादर ज्यादा नॉलेजेबल लगते हैं कि योर फादर इज मोर बेटर इन टेकिंग दिस काइंड ऑफ रोल, फादर को बना दीजिए. आपको लगता है आपकी मदर ज्यादा एजुकेटेड है और वो ये रोल प्ले कर सकती है, वो मदर को बना दीजिए. आपको लगता है आपके बड़े भाई है वो बहुत होशियार है और वो ये सिचुएशन को, तो उनको बना दिए. आपके ब्रदर आपको बना देंगे. तो क्या होगा पावर ऑफ अटर्नी से कि जब भी आपके एब्सेंस में कुछ भी डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो दैट पावर ऑफ अटर्नी होल्डर कैन डू देम. So this is part of succession. Then there comes a guardianship. अगर घर में बच्चे माइनर है, बहुत बार ये हुआ है कि बच्चों को माइनर को यहाँ रख के माँ बाप ट्रैवल करने चले गए अब्रॉड और कोई एक्सीडेंट के अंदर दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, तो बच्चे की गार्डियनशिप किसके पास जाएगी? So when the child is a minor, you should make one guardianship document where other than parents, somebody else is a guardian after the parent. Okay, ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि I know that there is a restriction of time also with us. So these are all part of succession, which is very important, and I am thankful to Aparna ji for asking this question. Yeah, क्या राजेश जी, please continue with your question. इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है सर, ये
इंश्योरेंस, बहुत Yes. सारे लोगों के मन में ऐसे ये होता है कि इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक भाग है, वो भी सेविंग का ही एक भाग है। तो इंश्योरेंस ही एक फाइनेंशियल प्लानिंग का कुछ Insurance is part of पार्ट है। financial planning. 100% it is part of financial planning, but it is not an instrument for investment. अगर कोई इंश्योरेंस लेता है इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो वो गलत काम करता है। इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग टू द एक्सटेंट ऑफ कवरिंग लाइफ। जहाँ तक आपको लाइफ या प्रॉपर्टी को कवर करना है ना, इंश्योर करना है, वहाँ तक इंश्योरेंस इज द राइट चॉइस। तो हम लोग जब फाइनेंशियल प्लानर, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे फाइनेंशियल प्लानर जब एडवाइस करते हैं तो हम टर्म इंश्योरेंस एडवाइस करते हैं लोगों को। जो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे होता है, साल खत्म हुआ प्रीमियम भूल जाओ, कुछ भी पैसा वापस नहीं आएगा। यस, एक खर्चा, एक्सपेंस के तौर पर आपको इंश्योरेंस करवाना है। लेकिन हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं, मार्च एंडिंग आ गया, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, टैक्स सेव करना है, तो इंश्योरेंस एजेंट को फोन कर दिया, यार एक इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे को दे दो, मेरा टैक्स बचाना है मुझे। So that is one of the worst thing to do. और बिलीव मी, ये 25 साल की प्रैक्टिस के अंदर मेरे वहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, यंगस्टर्स आए हैं, जिन्होंने 1-1 लाख रुपए की पॉलिसी ले ली है साल की, और जब शादी हो जाती है, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, फिर 1 लाख रुपया इंश्योरेंस का भरने के लिए बहुत भारी पड़ता है उनको। आके रोए है। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड जस्ट लाइक दैट, दे हैव एक्चुअली क्राइड इन पर्सन विथ मी। उनके आंख से आंसू निकलते हुए मैंने देखे। क्योंकि अगर वो इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना बंद कर देंगे तो उनका जो पीछे प्रीमियम भरा है वहाँ उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। वो पॉलिसी पेडअप हो जाएगी और 20 साल के बाद पैसा मिलेगा, या सरेंडर वैल्यू लेने जाएंगे तो आधा पैसा मिलेगा। तो ऐसी नौबत आ जाती है कि उनको कंटिन्यू करना पड़ता है पेमेंट इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस का अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर करोगे तो जो पैसा भरना है, और टर्म इंश्योरेंस आपको 1/10 भरना पड़ेगा। आप समझिए, अगर लाख रुपए की पॉलिसी निकाल रहे हो आप, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, उसकी अमाउंट की या उससे भी ज्यादा अमाउंट की पॉलिसी आपको 10,000 में मिल जाएगी। लाख रुपया भरना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन 10,000 भरना डिफिकल्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि 10,000 जब आप भरते हो तो यू डिवाइडेड बाय 365 डेज, बिकॉज यू आर वर्थ दैट मच नो व्हेन यू लीव। आप घर से बाहर निकलते हो, घर के अंदर आते हो, तो आपकी वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए ना कि आप 10,000 या 20,000 रुपया साल का भरते हो, डिवाइड बाय 365 करोगे तो नेग्लिजिबल अमाउंट आएगा। अगर 10, 15, 20 रुपया, 50 रुपया रोज का पेमेंट करना पड़ता है आपको, तो बहुत जन तो सिगरेट पीने में और तंबाकू पान गुटके में निकाल देते हैं इतना पैसा। तो या चाय पीने की आदत होती है, वो इतना पैसा उड़ा देते हैं रोज का। So this is very important. Insurance is a part of financial planning, but wisely done with term insurance to cover your life and property insurance to cover the property. सर विजय सर के पास very small. विजय सर के पास बहुत सारे सवाल है, शायद मैं थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं ही बोले जा रही हूँ, आप भी जरा पूछिए। प्लीज आप। सर जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है तो शायद बहुत सारे लोगों के मन में होगा। बैंक वाले जो है, मतलब आजकल है ना सर, मैं थोड़ी दिल की बात कहता हूँ आपसे ना। हाँ जी सर। आजकल एवरीवन इज मेकिंग मनी, फिर वो शायद व्यक्ति हो, कोई कॉर्पोरेट संस्था हो या बैंक हो, सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। ये कोई नहीं चाहता कि मतलब ये कोई ध्यान में नहीं लेता है कि हमारे इस फंडे से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, या कोई फैमिली हो। मेरे घर में शायद कुकर की सीटी बज रही है, वो आवाज आ रही होगी आपको। सर एक मिनट। नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट डिस्टर्बिंग। तो मेरा एक दो सवाल है, फाइनल सवाल है मेरे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी लोग हमें देख रहे हैं या कल हमको वापस यूट्यूब पे या FB पे देखेंगे, तो उनके लिए बैंक का जब हम कोई भी लोन लेते हैं, मान लो पर्सनल लोन हो या मॉर्गेज लोन हो, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, या फिर हाउसिंग लोन हो,
तो उसके साथ में एक इंश्योरेंस निकालते हैं बैंक वाले। तो बहुत बार क्या होता है कि ये बैंक वाला अपने घर पे आता है, फॉर्म आपके सामने दे देता है, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, और वो बोलता है ये इंश्योरेंस है, आपको करना पड़ेगा। अब वो बेचारा जो आदमी रहता है वो उसके इसमें रहता है कि हाँ होगा कोई इंश्योरेंस, लगता है उसको। अब बाद में जब उसके इंश्योरेंस वो इंस्टॉलमेंट चालू हो जाते हैं तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में दो इंस्टॉलमेंट आते हैं। एक पहला इंस्टॉलमेंट तो उसका वो जो लोन लिया होता है उसका, बरोबर, और दूसरा होता है वो इंश्योरेंस का। अब वो पूछने जाता है उनको तो बोलता है कि नहीं, ऑलरेडी वी हैव पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, हमने तो पूरा इंश्योरेंस कंपनी। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। मतलब वो बैंक वालों की तो ये पॉलिसी है पैसा कमाने की, कोई बात नहीं, ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी बात, आखिरी मेरा सवाल ये है कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, महामारी का, कोरोना की महामारी का, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है सर जी कि जो हाथ के ऊपर जीती है। मतलब आज कमाओ तो शाम को खाओ, कल कमाओ तो कल शाम को खाओ। और आपने कहा कि 6 महीने का बजट सब करके रखना चाहिए। नहीं सर जी, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है कि वो बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस से आज गुजर रही है। बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे छोटे बिजनेस वाले तो बिल्कुल, उनकी तो हालत देखी नहीं जाती है। और ऐसे पूरे ये मामले में तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे इन सब लोगों को, कैसे इसको? Okay, I'll take both the questions. Yeah, I'll take both the questions one after the other. जो पहला क्वेश्चन है आपका कि इंश्योरेंस कंपलसरी लेने के लिए बोल देते हैं और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी शुरू करवा देते हैं, पेपर साइन करवा लेते हैं, पता नहीं चलता है कि ये लोन का पेपर है या इंश्योरेंस का पेपर है, और इंश्योरेंस शुरू हो जाता है। लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल. आई हैव सीन दिस हैपनिंग and it has become one of the biggest positive things that happened in somebody's life. अगर आप लोन कितनी बड़ी ले रहे हो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी की ले रहे हो जो करोड़ों रुपए में जा रही है और ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years 15 years आप उसे रीपे करने वाले हो, तो आप एक सिचुएशन इमेजिन कर लो। चलो कि आपने लोन ली 15 साल की या 20 साल की, किसी जवान आदमी ने जो जस्ट काम करने बैठा है, शादी हुई है और वो अपनी एक घर बनाना चाहता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और वो सोचता है कि हाँ आई एम दी अर्निंग मेंबर एंड आई सफिशिएंटली अर्निंग, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, एक के पैसे से घर चलेगा, दूसरे के पैसे से ये लोन का रीपेमेंट कर देंगे और अपना घर बन जाएगा, राइट? वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन जो रियल लाइफ में होता है। एंड सपोज if after paying 5, 7, 10 installment or a 1 year installment out of 20 years or 15 years installment, अगर उस व्यक्ति का कुछ हो जाता है, वो एक्सपायर कर जाता है, और अगर समझो इंश्योरेंस नहीं निकाला होगा, तो क्या पोजीशन आएगी पता है आपको? जो घर के लिए लोन ली है वो घर से उनको निकलना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लोन देने वाली कंपनी उतना पैसा वसूल कर लेगी, अगर शॉर्ट पड़ा तो उनकी और ज्यादा कुछ प्रॉपर्टी होगी वो भी वो लोग ले लेंगे टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट। बट सपोज इफ देयर इज अ इंश्योरेंस टेकन, तो द होल लोन अमाउंट विल बी पेड आउट ऑफ द इंश्योरेंस और वो प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी उनको। ऐसे में व्हाट वी एडवाइज अवर पीपल, अवर क्लाइंट इज कि अगर आपने लोन ली है और आपके पास इनफ प्रॉपर्टी है टू गिव इट एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो आपको इंश्योरेंस का कंपल्शन नहीं लाएगी कंपनी, कोलैटरल देना पड़ेगा आपको। कोलैटरल का मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर्टी पे लोन ली है आपने वो प्लस और एक प्रॉपर्टी है अगर आपके पास, कि सर ये दो चीज आप गिरवे रखिए और मुझे लोन दीजिए, तो वो आपको इंश्योरेंस के लिए फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन आपके पास कोलैटरल अगर नहीं है कोई, आप भाड़े के घर में रह रहे हो और अभी आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें आप शिफ्ट होते हो और इसका ही लोन भरना है, तो दे विल मेक इट कंपलसरी फॉर यू, नॉट फॉर एनी अमाउंट, बट लोन की जो अमाउंट है उतना इंश्योरेंस को लेने के लिए वो लोग आपको कंपेल करेंगे। अगर नहीं लेते हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इन द सिचुएशन ऑफ एनी अनटुवर्ड्स हैपनिंग। So I suggest that every person who takes a loan, if it is a bigger amount, like घर के लिए लिया है या छोटा मोटा 1-2 लाख का लोन लिया है और आपकी कैपेसिटी मिला के पे करने की है, लेकिन अभी टाइम चाहिए इसलिए आपने लोन लिया है, तो बात अलग है। बट इफ इट इज अ बिगर लोन, यू शुड गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड विद अ टर्म इंश्योरेंस।
एज आई टोल्ड यू, टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम इतना छोटा होता है कि वो हर्ट नहीं करेगा आपको, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल हो जाता है बहुत बार कि जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। तो इट डिपेंड, लोन छोटी है बड़ी है कैसी है। अगर आपके पास कोलेटरल है या श्योरिटी देने के लिए है तो कंपनी जो भी आपको लोन दे रही है, बैंक या विच एवर इंस्टीट्यूट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दे रही है, बैंक दे रही है, तो दे विल एग्री टू नॉट टेकिंग इंश्योरेंस। So that has to be understood from that. Okay. And now the second thing, as you said कि 6 महीने का नहीं होता है किसी के पास पैसा. Let me tell you one thing. If I look this 6 months compared to 1 year, बहुत बड़ा लग रहा है 6 महीना, right? आधा साल निकल गया और दूसरे 6 निकलेंगे तो पूरा साल निकल जाएगा, जहाँ पर किसी ने बहुत लॉसेस किए हैं. But if I take this 6 months compared to your life or your earning life of 10 years, 5 years, आप बताइए वो 6 महीने छोटे लगेंगे या बड़े लगेंगे? वो 6 महीने बहुत छोटे हैं. इस 6 महीने में बहुत सारे खर्चे भी कम हुए हैं लोगों को. हाँ, हैंड टू माउथ जो है, आज कमा के आज खाने वाला, उसे तकलीफ है. You cannot give them a solution for the simple reason they have to work and they have to eat, they have to run their house with zero savings, zero, forget investment, zero savings I am saying. तो उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे एनजीओ बाहर आए हैं, and they have to gracefully accept that help from the NGO. They should not feel कि अरे यार मैंने आज तक कभी किसी से हेल्प नहीं ली है, अभी इनके पास मांगने जाना पड़ेगा. Believe me, most of the NGOs who are giving help are not looking at their face. They're just helping them because they need it. ऐसे लोगों के लिए ये एक लेसन हो जाएगा. मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कहता हूँ कि आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करो जो 100 रुपये से स्टार्ट हो सकता है, महीने के 100 रुपये आप बचा कर है ना इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं. अगर मैं ये कहता हूँ किसी को तो बहुत बार समझ में नहीं आता है. I have said this to even the lowest of the strata people and they feel कि सर 100 रुपये क्या बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा. बट अगर आपने 5 साल कंटिन्यू 100 रुपया किया होता है इन्वेस्ट, और आज ये पेंडेमिक में 6 महीने में अगर वो काम आ जाता है आपको सिर्फ आपका घर चलाने के लिए, खाने पीने के लिए, तो बिलीव मी इट वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू. जिन्होंने नहीं किया है वो अब करना शुरू करेंगे. आई एम श्योर अबाउट इट. बहुत सारे लोगों के व्यसन चले जाएंगे, जो इल हैबिट्स थी लोगों की वो चली जाएगी. आज दारू नहीं मिल रहा था इतने टाइम से, जिन लोगों को आदत है रोज पीने की, उनकी आदतें छूट गई है. आई हैव सीन इट हैपनिंग. मेनी पीपल हैव स्टॉप ड्रिंकिंग और उन्होंने बोला ये बहुत अच्छा रीजन था टू स्टॉप डूइंग दिस बैड थिंग. So it is a crisis where they will have to either borrow money from someone to help them out or take financial help from some NGOs who are helping them out. I am part of an NGO that is Giant Welfare Foundation. Nana Chudasama, late Nana Chudasama was our world chairman. Now Shaina NC is the world chairman. And we are working under Shaina NC right now, doing lots of work. इतना काम किया है हमने कि हम इमेजिन नहीं कर सकते. और जिन लोगों के पास पैसे है उन्होंने इतना पैसा दिया भी है ये काम करने के लिए, तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प लेनी पड़ेगी. लिविंग देयर ईगोज एंड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट असाइड अ लिटिल बिट. एंड डेफिनेटली जो देते हैं वो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करके भी नहीं देते, वो आंख बंद करके दे देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि ये हुआ है. सो दे हैव टू इन्फॉर्म पीपल दैट आई नीड हेल्प. आज की तारीख में भी चल रहा है, मेडिकल हेल्प चल रहा है. हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. ये चलते ही रहने वाला है. एंड दैट इज व्हाट अवर इंडियन कल्चर इज ऑल अबाउट. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. ये एक मोटो है हमारा जो हमें लेकर साथ चलना है. वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन. So let's take everyone together and move together. If you know somebody who is in the crisis, go and help him quietly. Help क्यों करना है? Thank God कि ये crisis में मैं नहीं हूँ. So that means God has given me more to help somebody in the crisis. Give it. तो इससे विशेष फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर तो मैं इन लोगों को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, बट ये गाइडेंस दे सकता हूँ कि जिनको ये प्रॉब्लम है, you should take help from somebody and start working more hard to repay that money if you've taken it as a loan, and be helpful to people. थैंक यू जाकिर सर, आप आए, आज हमको अच्छा गाइडेंस दिया.
No, उसके लिए it बहुत was बहुत my धन्यवाद। pleasure that you allowed me to say so much, and you have given a very peaceful बिल्कुल hearing सर, एक and दूसरे very से हम good बिल्कुल questions कनेक्ट रहेंगे सर जी, आपके साथ में हमारा Anytime, संवाद होता रहेगा। आप आए, आज वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की तरफ से राजेश तांबड़े और अपर्णा की तरफ से मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आज की ये मुलाकात समाप्त होगी। इसके साथ में ही जय हिंद, Thank you so much. जय महाराष्ट्र, जय Jai जीवेश्वर। Hind, Jai Maharashtra. Okay. Thank you so much. ओके।